कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे थे, इसमें आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, ये हम बेयर मिनिमम पढ़ रहे हैं अभी। इसमें कुछ इजाफे हो सकते हैं, बट दे आर फॉर सम एडवांस्ड फीचर्स। अभी तक जितनी कमांड्स हम लिख रहे हैं वो बेयर मिनिमम है। सो इसके बाद हम कमांड देंगे config url और उसके बाद फ्लैश और फिर आप कोई भी यहां पर नाम दे दीजिए .cfg। तो होगा क्या कि इस कॉन्टेक्स्ट की जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट की जो लेटर ऑन आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि उसकी रनिंग कन्फिग, उसकी स्टार्टअप कन्फिग, वो इस फाइल में फ्लैश में बाहर सेव होगी। ये फाइल होल्ड करेगी इस कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन को। तो बेसिकली एलोकेट इंटरफेस की कमांड रिपीटेडली और config url की कमांड to tell the name and path of the file where you want to save configuration of the context, ये दो मैंडेटरी चीजें हैं। इनके बगैर आपका कॉन्टेक्स्ट फुली वर्क नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, वी हैव गॉट द फायरवॉल बैक। और अगर मैं शो मोड करूं तो मेरे फायरवॉल का मोड अब मल्टीपल है। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करें तो हमने तो E0 और E1 कॉन्फ़िगर किए थे, वो E0 और E1 की कॉन्फ़िगरेशन अब खत्म हो चुकी है, वो नहीं रही। और अगर हम dir करें, डायरेक्टरी लें, तो हमें हमारी डायरेक्टरी के अंदर ओल्ड रनिंग कॉन्फ़िग मिल रही है। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि हर कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेपरेटली सेव करनी पड़ेगी? जी, वो सेपरेटली सेव होती है। ओके। तो अगर मैं इस फायरवॉल पर dir करूं तो एक तो मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें फ्लैश की बजाय डिस्क 0 के नाम से एक स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कमांड जो है ये फ्लैश की बजाय डिस्क 0 हो जाएगी और उसके ऊपर old_running.config के नाम से एक फाइल प्रिजर्व कर दी गई है मेरी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन। कल को इसको वापस आप सिंगल मोड में लाएं तो आप इससे वापस उस सिंगल मोड की पुरानी कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर कर सकते हैं। ये वो स्टार था जो हमने अपनी स्लाइड में लगाया था कि यू विल लूज द कॉन्फ़िगरेशन बट देयर इज अ स्टार ऑन इट। अच्छा जी, अब इस फायरवॉल की जो इस वक्त स्टेट है वो मल्टीपल है। मैं इसके इंटरफेस E0 में जाता हूं और मैं लिखता हूं नेम इफ इनसाइड, तो वो कहते हैं नेम इफ तो कमांड ही नहीं होती। हम कहते हैं सिक्योरिटी लेवल 100, आईपी एड्रेस 10.1.1, तो किसी भी कमांड को मानने को फायरवॉल तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में हैं, ये बिल्कुल मिनिमम कमांड्स के साथ है। इससे आप सिर्फ अपनी फायरवॉल के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। यू डू नॉट हैव फुल फंक्शनैलिटी हियर। दिस इज नॉट इन फैक्ट अ फायरवॉल, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है बस। अब अगर हम कमांड दें शो कॉन्टेक्स्ट तो आप देखिए आपके पास एडमिन के नाम से कॉन्टेक्स्ट आया है बना बनाया और उसको ईथरनेट 0 और 1 दिए गए हुए हैं, उसका मोड रूटेड है और डिस्क 0 के ऊपर admin.cfg फाइल पॉइंटेड है और इस पे स्टार लगा हुआ है। एडमिन के लफ्ज से वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बन गया, इस स्टार की वजह से वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट है। आप अपना कॉन्टेक्स्ट बनाकर कॉन्टेक्स्ट XYZ बनाते हैं आप, तो उसने कहा क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट, एग्जिट करते हैं, शो कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट XYZ बन गया। अब हम कहते हैं एडमिन कॉन्टेक्स्ट XYZ। अच्छा, अभी क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन URL वगैरह सब देनी है वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि एडमिन कॉन्टेक्स्ट जब हम XYZ पर पॉइंट कर देंगे तो ये स्टार यहां से यहां आ जाएगा।
और आप इसको फिर एज अ रेगुलर कस्टमर कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव वन जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ हो। और नो कॉन्टेक्स्ट से हमने उस कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं और हम अपनी डायग्राम पे चलते हैं। जी, पहले दो इंटरफेसेस को उसने एडमिन कॉन्टेक्स्ट को दिया हुआ होता है। ये सॉर्ट ऑफ प्लग एंड प्ले करने के लिए चीजों को है कि आपने मोड मल्टीपल किया है तो आप फौरन से आके एक कॉन्टेक्स्ट एज अ ट्रू फायरवॉल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब हमने एडमिन कॉन्टेक्स्ट में E0 और E1 देना था, हमने वो ऑलरेडी उसमें दिया गया हुआ है। हमने अब C1 और C2 बनाने हैं। सो कॉन्टेक्स्ट C1 और allocate interface Ethernet 2 and 3। और इसके बाद हम कह देते हैं config URL disk 0 और वहां पर C1.cfg। इसी तरह हम कॉन्टेक्स्ट 2 बना लेते हैं। E4 और E5 हम डेडिकेटेड इंटरफेसेस में जा रहे हैं और C2.cfg। तो कॉन्टेक्स्ट C1 C2 बन गए, उनके अंदर इंटरफेसेस चले गए, वो रूटेड मोड में है और उनकी डिस्क के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ी हुई होगी। DIR करते हैं तो हमारे पास अभी तक आप देखिए कोई कॉन्फ़िगरेशन उनकी नज़र नहीं आ रही है। जैसे ही हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर कोई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस वक्त यहाँ पे इसकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ देखिए, इन इंटरफेसेस को नो शट नहीं किया हमने, ये नो शट सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस से हमने ही करने हैं बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर। सो व्हाइल स्टेइंग हियर this is up to us to bring up those interfaces and so on। तो वो हम आप कर लेते हैं इंटरफेसेस। नो शट हमें सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस ने करने दिया, लेकिन इससे ज्यादा हम यहाँ इंटरफेस पे कुछ नहीं कर सकते। Okay, so we are done so far with basic structure creation of a context। अब context के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, यानी कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो ईथरनेट 2 इसके हवाले कर दिया, ईथरनेट 3 इसके हवाले कर दिया, अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके नेम फॉर सिक्योरिटी लेवल वगैरह देने हैं। तो वो करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज चेंज टू। हम चेंज टू की कमांड के जरिए किसी कॉन्टेक्स्ट की CLI एक्सेस कर सकते। सो हम अगर डिफॉल्ट सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में खड़े हैं तो यहाँ कमांड देंगे चेंज टू कॉन्टेक्स्ट और आगे C1। सो जैसे ही हम चेंज टू कॉन्टेक्स्ट आगे उसका नाम लिखेंगे तो हमारा जो शेल है इसके साथ स्लैश लग जाएगी और यहाँ C1 लिखा आ जाएगा। ये स्लैश के बाद C1 का लिखा आना इसका मतलब है कि आपके पास उस कॉन्टेक्स्ट का शेल आ गया है, इस कॉन्टेक्स्ट का शेल।
इसमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो C1 में होगी। लाइकवाइज इसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो C2 में होगी। इसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो एडमिन में होगी। और सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस हमारी ये है। दिस इज सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम लिखते हैं यहाँ पे हम सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में हैं और हम लिख रहे हैं चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1। तो हमें किसी ने रोका नहीं क्योंकि हमारे पास पावर्स हैं सिस्टम की, हम सिस्टम से आ रहे हैं, तो हम C1 में आ गए। अब C1 में आ जाने के बाद यहाँ से आगे स्टोरी सब अब वही है जो किसी भी एक फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में ASA की इनिशियलाइजेशन की स्टोरी है। शो इंटरफेस IP ब्रीफ, इसको सिर्फ दो ही इंटरफेस नजर आते हैं, E2 और E3। अब इस E2 को आपने IP एड्रेस देना है, नेम इफ करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज नेम इफ इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 100 IP एड्रेस 192.168.10.2। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे नेम इफ और सिक्योरिटी लेवल में कोई एतराज नहीं कर रहा वो, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं। ये अब असल में एक फायरवॉल है। शो नेम इफ, आपके पास नेम इफ आ गए, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, IP एड्रेस आ गए, शो रूट, ये इस कॉन्टेक्स्ट का राउटिंग टेबल आ गया। सेव कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट की अंदर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लिखेंगे चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, तो हम वापस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, सो वी आर बैक इन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम करते हैं DIR। तो आप देखिए C1.CFG क्रिएट हो गई है क्योंकि उसके पास अब कुछ है होल्ड करने को। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2 करते हैं, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, इसके पास E4 और E5 हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं हुई हुई। इसको भी हम 10.2 दे रहे हैं। इसके आउटसाइड 20.2 ही दे रहे हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट एज एन इंडिपेंडेंट फायरवॉल इनिशियलाइज हो गया है। सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम करके वापस आते हैं और DIR करते हैं। अब हमारे पास C2 की भी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। इनके बाइट्स आप देख सकते हैं, ये बाइट्स जो हैं ये ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे जो जो आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा करते रहेंगे।